भाई ये जो हमारा इनहेरिटेंस का टॉपिक चल रहा था, ठीक है। इनहेरिटेंस के टॉपिक में हमने सिंपल पढ़ा था, ठीक है। और सिंपल वाले इनहेरिटेंस में हमने ये बहुत सारे फंक्शंस बना दिए थे क्लासेस के अंदर, है ना, याद है? ठीक है, हाँ भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पाया था कि भाई हम बहुत अगर नेस्टेड लेवल पे इसे छुपा देंगे तो कॉल करना इशू हो रहा था हमें, याद है ना, लास्ट टाइम यहीं पे क्लास फंसा था, ठीक है, हाइड पे हाइड हो गया था, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ये समझना है कि हमें करना क्या था भाई इसमें, बस हमें ह्यूमन के थ्रू हमें यहाँ पहुंचना था, है ना, मैजिक पे पहुंचना था। मैं एक्चुअली में मैजिक जो है हमारा ये प्राइवेटली ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है इस पे, ठीक है। दो चार जो ट्राई किया हमने उसके अकॉर्डिंग, बाकी आप लोग को मैंने ट्राई करने के लिए बोला भी था, ठीक है। इसका जो एक्चुअल जो फाइनली आपका चला वो ये वाला कॉन्सेप्ट था कि जैसे हमने एक अक्षय के नाम से एक हमने ह्यूमन बनाया, ये क्लियर है? अभी भी ट्रेंड सुन रहे हो भाई? तो यहाँ पर ये हेलो अक्षय नाउ यू आर अ ह्यूमन वेलकम टू अर्थ, ये तो बनाया था हमने, ये क्लियर है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था मैंने, हाँ, ठीक है। और इसी में हमें क्या करना था एक्चुअली, जो हमने ये मैजिक क्लास बनाया था ये वाला, ये हमने बनाया था। इस मैजिक के अंदर देखिए, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस मैजिक के अंदर ना हम यहां पर ये जो मैजिक मेथड है हमारा, देखिए ये वाला मैजिक मेथड, ये इनपुट में कुछ लेता है, यहां पर इनपुट में कुछ नहीं लेता, लेकिन इसके अंदर ये मैजिक को कॉल कर रहा है। लेकिन ये सेल्फ को तो कॉल कर सकता है ना, सेल्फ मतलब जो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हमने क्या किया, बस हमने इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पास करा दिया। ये डायरेक्टली अक्षय के पास ये मैजिक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर अक्षय को एज अ ऑब्जेक्ट ऐसे पास करा देंगे, क्योंकि बात बराबर है, ये भी उसी सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैजिक नाम के क्लास में ये मैजिक नाम का मेथड यही था ना भाई, मैजिक नाम के क्लास में कौन सा मेथड, मैजिक नाम का मेथड। और ये मैजिक नाम का मेथड अपने क्लास से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है, प्राइवेट है। तो इसको रन करेंगे तो ये आपका अक्षय के पास ये मैजिक बैंड आपका आ जाएगा, लेकिन वैसे एक्सेसिबल नहीं है जो हम ट्राई कर रहे थे, ठीक है। मैंने दो चार यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता था, जो मुझे ठीक लगा मैंने देखा, बाकी आप लोग पे है एक बार एक्सपेरिमेंट करना। अभी फिलहाल जो है आपका ये वाला मेथड से हम अक्षय को मैजिक बैंड पास करा सकते हैं, अक्षय के पास भी मैजिक बैंड है। यही काम आप किसी और ऑब्जेक्ट के साथ भी यहाँ पर कर सकते हैं, ये क्लियर है? तो मतलब हम जब यहां पर इनहेरिटेंस बनाएंगे तो इनहेरिटेंस में हमें इतना ज्यादा नेस्टेड इनहेरिटेंस नहीं कर देना कि वो ऑब्जेक्ट छुप जाए, वो कॉल ना हो पाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं प्रोटेक्ट हो गया या प्राइवेट हो गया, नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेवलपर लेवल पर हमारे पास कोड है, हम कोड के थ्रू जाकर के उसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल का एग्जांपल सिंपल जैसा रहा नहीं, तो मल्टीपल पे आते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है भाई, मुर्जा भाई बताओ। एक के अंदर बहुतों को, मल्टीपल क्लासेस को एक, हाँ मल्टीपल क्लासेस को एक सिंगल के अंदर कॉल करना इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने यहां पर क्लास बनाया नुकाई के नाम से, किस नाम से, वही जो आप सोच रहे हो वही है ये। हाँ ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, चलो नोकिया रख लेते हैं, क्लास नोकिया। ये नोकिया क्लास जो है, ठीक है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास एक भी मेथड नहीं है, क्लास नोकिया के पास एक भी मेथड नहीं है, अरे नहीं है ना, इसको छोड़ के वो तो इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। यहां पर एक क्लास है, इसका नाम है आपका, इसके पास जो है आपका मेथड है सैमसंग से, इसने क्या मंगवा लिया, डिस्प्ले कौन सी वाली, एक्सेल। ठीक है,
दूसरा क्लास है, उसका नाम है आपका लावा। लावा से क्या मंगवा लेगा ये? क्या हो गया भाई? बात कहाँ फंस रहा है ये? क्या क्या फंस रहा है? झूला झूल रहे हो? हैं? लावा चार्जर क्यों? जस्ट चार्जर। भाई वेंडर का नाम थोड़ा ना बताएंगे। ठीक है। क्लास। मुर्जा भाई समझ में आ रहा है क्या होने वाला है, बताइए। सैमसंग है, लावा है, बोट है। और बताओ फोन में क्या क्या होता है? उतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ। कैमरा तक रखते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि कोड लिखना पड़ रहा है ना, हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। डेफ यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? हम्म। ठीक है भाई, ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। नोकिया के पास क्या है अभी? कुछ नहीं है। नोकिया के पास तो कुछ नहीं है, जो कि अभी बनेगा। यहाँ पर एक फोन बना, किसके हेल्प से? नोकिया के हेल्प से। और इस फोन के पास क्या है? टैब बटन। कुछ नहीं, खाली डब्बा आया अभी हमारे पास, बस उसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसको नोकिया को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग जगह से वैल्यूज मंगाने पड़ेंगे। तो कोड कॉपी पेस्ट से अच्छा है, नोकिया और सैमसंग की डील हो गई। तो इसने क्या किया यहाँ पर? सैमसंग क्लास को क्या कर दिया यहाँ पर? इनहेरिट कर लिया। तो ये कौन सा बन गया? सिंपल इनहेरिटेंस। नोकिया में कौन सा क्लास? सैमसंग। कॉमा सैमसंग के साथ साथ चार्जर कहाँ से मंगवा लिया? लावा से। स्पीकर कहाँ से मंगवा लिया? बोट से। कैमरा कहाँ से मंगवा लिया? सोनी से। ये सही है। ये रन किया, ये रन किया, और ये टैब बटन लगाया, और इसके पास अब सारे आ चुके हैं। चार्जर कहाँ से आ रहा है? लावा से। स्पीकर कहाँ से आ रहा है? बोट से। एसडी कैमरा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। आपको पता है ये इस टाइप का कोड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सोचिए। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड आंसर, राइट। जब हम मल्टीपल टीम पे काम करते हैं, एक एट द एंड तो सॉफ्टवेयर एक ही बनता है, ठीक है। और हर एक बंदे को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, वो अलग अलग क्लास या मॉड्यूल्स पे काम कर रहा है, ठीक है। जब उसका कोड रेडी हो जाएगा, तब उसके कोड को सीधा इनहेरिट मार देंगे, कहानी खत्म। हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्ट है, उसके पास वो वर्जन आ गया, उसे हटा देंगे। हाँ, किसी प्रॉब्लम इसमें तो नहीं, पूरे कोड में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सब इनहेरिट हो रहा है। उस फंक्शन में तो आएगा ना। हाँ, उस हाँ, उस फंक्शन को यहाँ से वापिस इसे इनहेरिटेंस को हटा देंगे, फंक्शन अपने आप हट जाएगा। ठीक है भाई मुर्जा भाई। तो एक्चुअली हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि भाई कोड को लिखने का तरीका ही उप्स है बस। सही तरीके से लिखेंगे तो वो उप्स हो जाएगा, गलत तरीके से लिखेंगे तो वो विदाउट उप्स रहेगा, ठीक है। घर तो वैसे ही बना सकते हैं ना, इन्हें पिलर्स क्यों बोला गया? बिल्डिंग बनाना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए मजबूत पिलर्स होने चाहिए। तो कौन सा ये इनहेरिटेंस में? मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इजी था। अगला कौन सा है? मल्टी लेवल। कौन सा है भाई? अगर मुझे फोर्थ फ्लोर पे जाना है, तो क्या मैं रॉकेट लूं जाने के लिए, या लिफ्ट लूं, या स्टेयर से जाऊं? दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। स्टेयर्स या लिफ्ट से अगर जाऊंगा, तो क्या मैं बगैर फर्स्ट फ्लोर गुजरे हुए क्या मैं डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर पे जा सकता हूँ? नहीं। एक प्रोसीजर है पूरा, ठीक है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है मुर्जा भाई? कि एक इनहेरिटेंस की पूरी सीढ़ी चल रही है। उसने उसको इनहेरिट किया, उसने उसको इनहेरिट किया, उसने उसको इनहेरिट किया, और ऐसे ही करते करते एक सीक्वेंस आ गया पूरा। सही है? हाँ, सिंगल में हमने मल्टी लेवल बना दिया था एक आध जगह। हाँ, एक ही था, मल्टी लेवल बन गया था, बट यहाँ मल्टी लेवल यहाँ बनेगा, देखिए।
क्लास बनाते हैं यहां पर एक, ठीक है, ग्रैंडफादर, राइट। इनके पास क्या है? पैसा नहीं है इनके पास, है अंधा पैसा, ब्लाइंड मनी है इनके पास, अंधा पैसा है, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई? चाचा जो भी हो उसके, ठीक है। क्लास इनके फादर हैं, ठीक है, मतलब ग्रैंडफादर के बेटे, ठीक है। बिल्डर्स हैं, ठीक है। एंड जरूरी नहीं है कि मैं बनाना, ठीक है, बिल्डर्स भी है यहाँ पर ये, ठीक है। बहुत कुछ है इनके पास, ठीक है भाई। और इनके पास कार्स भी हैं बहुत सारे, ठीक है। किसके पास? क्या कह रहे हो? क्या अपार्टमेंट बना रहे हो, किराए पे रह रहे हो? हैं? 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 ACERS होगा, एकर्स, ठीक है। क्लास यहां पर आपका सन, ठीक है। क्या हुआ? कुछ क्यों नहीं है इसका जो सन होगा इस पे नहीं है, ठीक है। इसके पास जो है, इसके पास माइंड है, ठीक है। हैं? क्या कह रहे हो? है इसके पास, आ गया, आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, ठीक है, राइट। और आपका हार्ड वर्किंग भी है ये, ठीक है। लैपटॉप भी है। अरे आपकी बात हो रही है क्या अंकित ये? चलिए, तो यहाँ पर एक और क्लास है आपका, ये आपका गया, ठीक है। हाँ, ये पुनीत जैसा है, पुनीत सुपरस्टार जैसा है। ठीक है। बताओ भाई इसके पास क्या है? ये क्या है इसका, कुछ तो होगा इसके पास, हाँ। ग्रैंडसन यहाँ पर इसके पास रख देते हैं, नथिंग, कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है। ठीक है, बट एक दिन इसका इसका दोस्त मिल जाता है, वो इसे इसकी शक्ति याद दिलाता है, ठीक है। कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, ये आपका एक बंदा है, इसका नाम रख देते हैं दीपक, ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि मुझे नाम देना था इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नॉर्मल मतलब कुछ ऊटपटांग मेथड्स नहीं कॉल किए, ठीक है। ग्रैंडसन है, इसको अभी अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है, ठीक है। दीपक डॉट इसके पास क्या है? नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। बट इसको इसका दोस्त मिलता है अंकित, अंकित इसको लेके जाता है कहाँ पे, हौज खास। ठीक है, और वहां पर इसको इसकी शक्ति हुई शक्ति है यहाँ दिलाता है कि भाई आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है। हाँ, बताता है कि
कि आपके पापा के पास जो है वो आपके पास भी है, तो इसने क्या कर लिया, सन को इनहेरिट कर लिया। ठीक है। और इनके जो फैमिली के एंसेस्टर है वो तो अपनी शक्तियां पहले से ही जानते थे, ठीक है, बट इसको नहीं पता थी, है ना। तो सन ने एक्चुअली पहले से ही फादर को इनहेरिट किया हुआ था, और फादर ने किसको इनहेरिट किया हुआ था पहले से? आ नहीं रहा, हिंट नहीं आ रहा। ठीक, अरे रन नहीं किया था, ये ऑब्जेक्ट कैसे बन गया अब? सारा चलाया था, ये आ गया। ग्रैंडफादर इनहेरिट होके किस में चले गए? अच्छा, सबसे सुपर क्लास कौन सी है पेरेंट में वैसे? ग्रैंडफादर। इसके बाद आपकी ये सारी डिराइव क्लास है, ये सब चाइल्ड क्लास है, फादर क्लास है, ठीक है। ग्रैंडफादर यहाँ पर आपका इससे डिराइव, सन इससे इनहेरिट होकर के आ गया, ठीक है भाई मुर्जा भाई। ग्रैंड सन इससे इनहेरिट होकर के आ गया। ये जो दीपक है जिसके पास कुछ नहीं था, ये अपने दोस्त से मिल करके इसको एहसास हुआ कि इसके पास तो बहुत कुछ है, हैं? क्या क्या अंकित इसके पास? ये दीपक के पास ब्लाइंड मनी कहाँ से आ गया? ये तो इनके दादा के पास था, दादा के भी वो उसका क्या, परदादा, है ना, ग्रैंडफादर हुए ना, ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, कोई नहीं, वो जो भी करे, बेचना चालू करे या जो भी करे, बट इसके पास है कि नहीं है ये देखिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, एक लेवल बन रहा है, मल्टी लेवल। तो इसका अगर हम डायग्राम यहाँ पर समझे, तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास एंड सो ऑन। ठीक है, और एक क्लास जब दूसरे क्लास में यहाँ पर इनहेरिट हो जाए ऐसे, तो इसके पास इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, इस वाले के पास इसकी प्रॉपर्टी आ गई, तो पिछले वाले की भी आ गई, इसके पास इसकी आ गई तो पिछले वाले की भी आ गई, और इसके पास इसकी आ गई तो पिछले। तो ये जो लास्ट वाला है, इसके पास सब कुछ लेके बैठा हुआ है, ये सारे ज्ञान लेके बैठा हुआ है ये। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी लेवल। मल्टीपल क्या था? पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा क्लास, और ये फाइनली आपका छठा क्लास। तो इसमें क्या हो रहा था कि इंडिविजुअली कॉल हो रहा था यहां से, है ना। आपस में कोई रिलेशन नहीं था, सैमसंग और लावा एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बट सैमसंग, लावा, यहाँ पर आपका बोट, और यहाँ पर आपका सोनी, और यहाँ पर जो भी है XYZ, वो सब इस नोकिया क्लास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और इसी को जब मिला दिया जाए, तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस आपका बन जाता है। क्या कर रहा है अंकित ये हाइब्रिड में? यहां से भी डेटा आ रहा है इधर, और यहां से भी डेटा आ रहा है, बस। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो काइंड, हाँ, हेरारिकली तो फॉलो हो रहा है यहाँ पर। एक से आपका बाकी पे जा रहा है, तो बात तो वही है ना, यहाँ से एक से बाकी पे जा रहा है, यहाँ पर इसी को रिवर्स कर दो। देखो वो थ्योरेटिकल रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इतना ही हमारा रहता है। चार कौन कौन से? सिंपल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड। देख इसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पर इसका उल्टा आप क्या कह रहे हो, सारे क्लासेस बनाए हैं, सारे क्लासेस किसको इनहेरिट कर रहे हैं? एक सुपर क्लास को। जैसे यहाँ पर आपने बोल दिया कि इसी में आपने एक क्लास बना दी, इन सबको हटा दो यहाँ पर ये, ठीक है, और एक सुपर क्लास बना दी और उसका नाम रख दिया आपने गॉड फादर। ये कौन है? ठीक है, यहां पर ये आपका जो भी है इसके पास सुपर मैजिक या जो भी है, ठीक है। क्या नहीं किया? किसमें? गॉडफादर में? खाली मेथड मुझे ट्रांसफर मारना था ना, खाली मुझे मेथड का ट्रांसफर दिखाना था। इनिशियलाइजेशन तो इन सब का है ना, इंडिविजुअली। नहीं, जरूरी नहीं है इनिशियलाइजेशन कब, जब इसका खुद का ऑब्जेक्ट बनाना हो, सन क्लास का खुद का ऑब्जेक्ट बनाना हो, फादर क्लास का इसका खुद का ऑब्जेक्ट बनाना हो। हाँ, यहाँ बना सकते थे, बना सकते थे, मतलब अभी वो शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैंने इग्नोर किया। जैसे यहाँ पर मैंने शो किया ऐसे, हाँ, ऐसे ही यहाँ पर भी शो कर लो। अरे मतलब अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी उस चीज की, यहाँ एक मुझे मैसेज पास कराना था ऑटोमेटिकली। किसके?
कैसे करा सकते थे यहाँ पर? जब ये फोन बनेगा तो ये ऑटोमेटिक मैसेज पास हो, ऑटोमेटिक चलाना था, उसके लिए मैंने इनिट कॉल किया था ना यहाँ पे बस। हाँ, तो इनिट में ही पास होगा वो। हाँ, इनिट के अंदर पास होगा वो। कुछ चीज आपको रन कराना है, ऑटोमेटिक इंस्टेंस देना है, ऑटोमेटिक वेरिएबल देना है। हाँ, वरना इग्नोर करो ना, वरना इग्नोर करो उसे। यहाँ अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी अभी, तो हमने पास करा दिया उसे, इग्नोर करा दिया। ठीक है, ये कौन सा है हमारा? गॉडफादर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो गॉडफादर है ये किसी से इनहेरिट नहीं हो रहा, बट ये सब में इनहेरिट हो रहा है। कहाँ? यहाँ पर आपका अब इसका फायदा नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसी एग्जाम्पल में अभी ये सब एक दूसरे को जानते नहीं है, तो ये सब किसको इनहेरिट कर रहे हैं? तो ये एग्जाम्पल इसीलिए नहीं है क्योंकि ये ना आपका, अब बात ये सिंपल इनहेरिटेंस ही है एक्चुअली में। भाई हर एक क्लास किसको इनहेरिट कर रहा है अपने आप में? एक इंडिविजुअली एक एक क्लास को इनहेरिट कर रहा है ना। ये भी गॉडफादर, ये भी, ये वाला भी अंकित गॉडफादर, ये वाला भी गॉडफादर, और ये अकेला है। तो ये इसी का रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर आपके पास एक क्लास थी और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल क्लासेस है कि नहीं है? और यहाँ पर आपने इसे हर एक को पास करा दिया। तो ये बात तो बराबर ही है भाई, ये सिंपल इनहेरिटेंस ही तो हुआ। इसमें हायरार्की कहाँ फॉलो हुई मेरी? बताइए, कहाँ हायरार्की कहाँ फॉलो हुई है मेरी इधर? हायरार्की कहाँ फॉलो हो रही है इधर? इसके पास कहाँ तक के मेथड है? ऊपर तक के। इसके पास कहाँ तक के मेथड है? ऊपर तक के। इसके पास कहाँ तक के मेथड है? ऊपर तक के। क्या इसके पास नीचे वाले का मेथड है? नहीं, इसके पास नीचे वाले का मेथड है। इसका रिवर्स आप बोलो तो हायरार्किकल मानूंगा इस वाले का। जैसे इस वाले पे इसके नीचे वाले का मेथड नहीं है, बात तो बराबर ही है, लेकिन रिवर्स में आ रहा है ना। हाँ, वही बात बराबर ही है, मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए मेजर 4 में ही आते हैं। कौन से? सिंपल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड। चौथा हाइब्रिड आ गया, मतलब उसने सब मिला लिया। ठीक है, तो हाइब्रिड यहां पर क्या कर रहे हैं अंकित? बताओ। अच्छा, ये मल्टीपल समझ आया ना, मल्टी लेवल समझ में आया। हाइब्रिड क्या कर रहे हैं? सबका क्या? सबका साथ सबका विकास क्या? सबका क्या? बस सब जोड़ ले रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये जो ग्रैंड सन था, ये कैसे इनहेरिट होके आ रहा था? अरे ग्रैंड सन कैसे आ रहा है इधर? मल्टी लेवल में आ रहा है ना। और ये नोकिया कैसे आ रहा है? नक्षत्र बताओ भाई। मल्टीपल आ रहा है। बंदे की दोस्ती हो गई थी अंकित से, बंदे को ये पता लग गया क्या? हाँ, नोकिया का फोन दिला दो। तो यहाँ पर इसने कौन से क्लास को इनहेरिट मार दिया? नोकिया क्लास को। नोकिया क्लास अपने आप में क्या है? मल्टीपल है। और ग्रैंडसन अपने आप में क्या है? मल्टी लेवल है। तो ये ग्रैंडसन क्या बन गया फाइनली खुद? मल्टी लेवल और मल्टीपल। तो अब इस ग्रैंडसन के बेस पे अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा मेरा यहाँ पर, गगन यहाँ पर जो है वो ग्रैंडसन के बेस पे कॉल हो रहा है इधर। तो अब इस गगन के पास देखिए, ये देखिए, ये मैसेज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये आपका नोकिया का सेल्फ कॉल जा रहा था, है ना। तो गगन के पास देखो बहुत कुछ है। गगन के पास डिस्प्ले भी है, गगन के पास एसडी कैमरा भी है, गगन के पास बिल्डर्स भी है, गगन के पास ब्लाइंड मनी भी है। गगन अब फोन की कंपनी भी खोल सकता है। और गगन के पास इतने सारे मेथड्स आ गए। होने चाहिए थे, हमने जानबूझ के किया है ना। नहीं, ये तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसको दूसरा बना लो ना जिसमें काम के मेथड आ रहे हो ट्रांसफर। अभी तो हम पे वो बना रखा था, तो नहीं नहीं, हमने तो बना रखा था, तो उसी को हमने वो कर लिया ना, कॉल कर लिया। किसको? क्लास का प्राइवेट अंडरस्कोर के साथ नहीं, मेथड प्राइवेट है आपका, क्लास प्राइवेट नहीं। क्लास आपका ऑब्जेक्ट होता है, डेटा टाइप होता है। ठीक है, क्लास प्राइवेट नहीं जाएगा आपका, मेथड प्राइवेट जाएगा। क्लास एक आपका खुद में मॉड्यूल है ना अपने आप में। यहां पर अगर आप अंडरस्कोर से डिक्लेयर करो, ये अंडरस्कोर मेथड यहाँ के लिए वैलिड है, यहाँ के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, क्लास प्राइवेट नहीं कर सकते हो। क्लास का अगला जो टॉपिक है जिससे इसे प्राइवेट बनाया जाता है, उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। ये छुपा सकते हो उसे, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट नहीं कर सकते उसे। जैसे अंडरस्कोर लगा करके प्राइवेट हो जाता है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन छुपाया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है उसे। राइट,
किस तरीके से अभी देखते हैं। मुर्जा भाई क्लियर है इसे, कोई डाउट तो नहीं इसमें? इनहेरिटेंस पूरा क्लियर? क्या क्या इनहेरिटेंस बताओ, कोड लिखना जान रहे हो ना इनहेरिटेंस का कैसा है? हाँ, हाइब्रिड कैसा है? हाँ, सिंपल, मल्टीपल, मल्टी लेवल सब जोड़ दो तो आपका हाइब्रिड आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। और इनकैप्सुलेशन एक्सेस मॉडिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, पब्लिक वेरिएबल के डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। अब यहां पर एक और हमारा पिलर आता है जिसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? क्या नाम है अगले पिलर का? आपने पॉलीमर्स का नाम सुना होगा। क्या होता है पॉलीमर? किसका रेप्लिका? अरे पॉलीमर्स पढ़ा था हैं? पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, जैसे यहां पर ये मोनोमर्स है, एक एक एलिमेंट है, ठीक है। पॉलीथीन होता है ना, अरे पॉलीथीन तो हम थैला जानते हैं, बट वो एक्चुअली आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक से ज्यादा आपके स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाता है। ये आपका ये, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होता है, लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, राइट। तो इसीलिए ये पॉली वर्ड आया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पॉली का मतलब पॉलीथीन ही हुआ। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। और यहां पर ये तो मुझे पता लग गया, पॉली मतलब मैनी, एक से ज्यादा, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल था, पॉली मतलब एक से ज्यादा। और मॉर्फिज्म का मतलब होता है यहाँ पर फॉर्म्स, ठीक है। मॉर्फिज्म का मतलब क्या है यहाँ पर? फॉर्म्स। तो इन मैथमेटिक्स मॉर्फिज्म इज ए स्ट्रक्चर मैप बिटवीन मल्टी, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा वेरियस ब्रांचेस, ठीक है। एक से ज्यादा फॉर्म्स हैं किसके? किसी भी चीज के। मल्टीवर्स, अंकित के बहुत सारे रूप, ये सारे क्या है? मॉर्फिज्म है। मॉर्फिज्म का मतलब एक से ज्यादा वेरिएंट्स नहीं बोलेंगे उन्हें, एक से ज्यादा फॉर्म्स बोलेंगे। एक ही बंदा अलग अलग जगह पर अवेलेबल है, अलग अलग जगह काम कर रहा है, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। नक्षत्र यहाँ भी है, नक्षत्र वहां भी है, एक ही नक्षत्र है बट इसके बिहेवियर्स अलग अलग है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या बना हमारा? सिंगल एंटिटी बट मेनी फॉर्म्स, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा बट बिहेवियर अलग तरीके से करेगा अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे भाई a इज इक्वल्स टू 4 है और b इज इक्वल्स टू 5 है, और मैंने a प्लस बी करा दिया। क्या करा दिया? तो क्या आंसर आ गया मुर्जा भाई? 9। अरे कहाँ ध्यान है, कहाँ फोन में लग जाते हो, क्या ट्रेंड चेक करने लग जाते हो, ठीक है। ये क्लियर है? 9। और इसी अगर अंकित a को मैंने क्या बना दिया? स्ट्रिंग बना दिया। और अब a प्लस बी किया तो अब क्या बन गया? 45। 45 बन गया ना। यही प्लस जब इंटीजर था तो ऐड कर रहा था, और यही प्लस जब स्ट्रिंग है तो कॉन्केट कर रहा है। यही प्लस है बट अपना रूप बदल रहा है, कभी ऐड कर दे रहा है और कभी कॉन्केट करके दे रहा है। तो सिंगल एंटिटी बट मेनी फॉर्म्स, तो ये प्लस एग्जांपल है किसका? पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। अगर मैं यहां लेंथ निकालूं a का तो एरर है, क्योंकि इंटीजर का कोई लेंथ नहीं होता। b का निकालूं तो 3 बता रहा है, क्योंकि 3 एलिमेंट रखे हुए हैं। p का निकालूं तो इंटीजर को तो नहीं गिन सकता था बट स्ट्रिंग को देखो गिन के बता दिया। और d का निकालूं तो d का भी 5 गिन के बता दिया। स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर गिन रहा है, लिस्ट में एक एक कैरेक्टर नहीं, एक एक एलिमेंट्स को गिन रहा है। स्ट्रिंग में क्या कर रहा है? एक एक कैरेक्टर गिन रहा है। और यहां पर जब इंटीजर आ रहे हैं तो कुछ नहीं गिन रहा है। एक ही बंदा है लेंथ नाम से, लेकिन काम अलग अलग कर रहा है। तो यही क्या हुआ? एक ही बंदा अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। मेनी फेसेस, मेनी फॉर्म्स इज कॉल्ड
पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। हाँ ऐसा डेफिनेशन दो कि वो अगला क्वेश्चन ही ना पूछे, रिजेक्ट मारे सीधा। हैं, वन ऑब्जेक्ट मैनी फेसेस, हैं, मैनी फॉर्म्स। फेसेस का एग्जाम्पल हम समझने के लिए यूज कर सकते हैं, समझाने के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे तो बहरूपिया बोलेंगे फिर हैं, उसे तो डुअल पर्सन बोलेंगे, कहते हैं भाई एक ही आदमी अलग अलग चेहरे हैं, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हम अपने क्लास के अंदर कैसे लेकर के आए, क्लास में ये फीचर कैसे लेकर के आए, ठीक है। बताओ भाई अब्बास, कैसे लेकर के आए। नहीं पढ़ा था। हाँ वेरी गुड। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। हाँ भाई मुर्जा भाई, कहाँ, ये फोन में कहाँ लगा है, इधर देखो है, मेथड्स ओवरलोडिंग और मेथड्स ओवरराइडिंग। जावा स्क्रिप्ट में ये काम अचीव हो सकता है, जावा में अचीव हो सकता है, बट पाइथन में भी फिर ये जुगाड़ है, ठीक है, क्योंकि पाइथन बना नहीं है ना इन सब चीज के लिए, राइट। पाइथन में बस अचीव किया जा सकता है, ठीक है। मेथड्स ओवरलोडिंग और मेथड्स ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग क्या है और ओवरराइडिंग क्या है देखेंगे, ठीक है। ओवरलोडिंग याद नहीं है, ठीक है, देखिए ओवरराइडिंग यहां पर कैसे काम करता है। ओवरराइडिंग का मतलब है, यहां मैंने ए नाम से बोला 45, ठीक है, और मैंने ए नाम से बोला मोहन, मैंने ए नाम से बोला अजय, और मैंने ए नाम से बोला हेलो और अंकित। अब मुझे बताओ, मैंने सबसे पहले ए क्या डिक्लेयर किया था, 45, तो जो पहले डिक्लेयर किया वही प्रिंट होना चाहिए, ए, है ना। तो यहाँ ये मैंने रन किया तो क्या प्रिंट होगा अंकित, क्यों, एक ए पहले तो 45 डिक्लेयर किया, पहले वाला होगा ना भाई। पाइथन तो पहले के हिसाब से चलता है ना, बताओ। अरे पाइथन तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो पहला जो लाइन चला पहले उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद बाकियों को करेगा। तो यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ प्रिंट करेंगे ए, तो क्या आएगा, मोहन आएगा, अजय आएगा, हेलो आएगा, 45 आएगा, 45 ही आना चाहिए कभी कभार कुछ क्वेश्चन इंटरव्यूअर कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए पूछता है बस। क्या इसका आंसर आएगा मुर्जा भाई, नक्षत्र भाई, 3 हेलो कह रहे हैं आप, 45 कह रहे हैं अलग, बताओ। हेलो आएगा इसका आंसर, क्यों आया हेलो। हाँ ये सारे क्या हो गए मेरे, ओवरराइड हो गए हैं, ठीक है भाई। पहले आप पल्सर चलाते थे, अब आप फरारी चलाते हो, आप अब आप प्लेन चलाते हो, तो रिसेंट में आप क्या कर रहे हो, प्लेन। तो ये रिसेंट वाले को पिक करता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये हो रहा है मेथड ओवरराइड। एक ही मेथड क्या हो रहे हैं, ओवरराइड हो रहे हैं। और दूसरा क्या है हमारा, मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में यहाँ पर डिफरेंस है। अब ये जो मेरा देखिए, ये जो मुझे यहाँ पर अचीव करना है पॉलीमॉर्फिज्म, हम क्लास में अचीव नहीं करते हैं, क्लास में फंक्शंस में अचीव करते हैं, क्लास के मेथड्स में अचीव होता है ये, ठीक है। कि ये कैसे अचीव किया जा सकता है, तो ये तो एग्जाम्पल था एक छोटा सा, इसको क्लास के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हाँ भाई इधर देखेंगे, यहां पर मैंने बोला क्लास लैपटॉप, ठीक है, इसके अंदर एक मैंने फंक्शन बना वर्जन, और यहां पर मैंने बोला दिस इज वर्जन 1, ठीक है। अरे कहाँ ध्यान है अंकित, इधर देखो, और इधर मैंने बोला वापस से डेफ। अगर ये जावा होता, ठीक है, ये बाकी प्रोग्रामिंग होता, तो यहां पर ये ओवरराइड हो जाता है, ये फंक्शन बना और ये फंक्शन बना, ठीक है, वर्जन 2। अंकित ये बताओ, एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर 2 वर्जन है, दोनों का नाम क्या है, वर्जन, नहीं ये तो मैसेज है वर्जन 1 और वर्जन 2, दोनों का खुद का नाम क्या है, वर्जन है, ठीक है। आपने एक लैपटॉप लिया आसूस के नाम से, और आसूस के पास एक मेथड आ गया,
क्या नाम है उसका? वर्जन। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये कौन सा मेथड है, वर्जन 2 वाला या वर्जन 1 वाला? अभी आप लोग के माइंड में क्या था? नहीं नहीं, आपके माइंड में क्या था? ए चला, ये चला, ये चला, लास्ट में ये चला, प्रिंट हेलो किया, हेलो आ गया। ठीक है, इधर बताइए। ओवरलोडिंग कहाँ चल रहा है? बताओ भाई। हैं? इसे रन किया, रन किया, रन किया, कौन सा वाला आया? रीजन? किसको ओवरराइड कर रहा है? बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये एक्चुअली क्या है कि दो अलग अलग कॉल हो सकते हैं सेम सेम नाम के। ठीक है, हाँ, ये भी वर्जन और ये भी वर्जन, ये पहले डिक्लेयर हुआ है और ये वाला क्या हुआ है बाद में। पाइथन इन्हें ओवरराइड मार देता है। पाइथन ने क्या बोला? वर्जन, और ये वाला क्या है? वर्जन। अभी देखना है कैसे खेल पलटेगा। लास्ट में कौन सा डिक्लेयर हुआ है? वर्जन। तो चला कौन सा? वर्जन। ये वाला मेथड क्या हो गया हमारा? इस वाले मेथड से क्या हो चुका है? ओवरराइड। तो इससे क्या समझे, फायदा क्या हुआ इससे, सोचिए, अभी क्लियर होगा, देखना। ठीक है, यहां पर हमने वापस से एक क्लास बनाया और इसका नाम रखा हमने फोन। ठीक है, इसके पास जो है, इसके पास यहां पर आपके पास आईफोन है। ठीक है, या आईफोन नहीं, इसके पास जो है यहां पर आपका कन्फिग है। ठीक है, ठीक है, बेसिक सा ये मैंने यहां लिखा हुआ है, ये क्लियर है? ध्यान से देखना भाई, यहां पर एक दो क्लास बना रहा हूं मैं, क्लास बीटा 1, ठीक है, वर्जन, और क्लास यहां पर हमने कॉल किया, सही है, वर्जन 3। तीन क्लासेस है मेरे पे, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 के। ठीक है, और ये जो क्लास फोन है मेरा, इस क्लास फोन में भी खुद का वर्जन है एक। समझ आया? इसमें क्या है? बेसिक वर्जन। अब बस भाई ध्यान से देखना इधर, इस फोन ने क्या किया, इस बीटा 3 को इनहेरिट मार दिया। ठीक है, किसको मार दिया? बीटा 3 को। अब यहां पर एक मैं आईफोन बना रहा हूं, किसका यूज करके? फोन क्लास का यूज करके। मेरा क्वेश्चन है यहां पर कि आईफोन के अंदर भी एक वर्जन था, आईफोन के अंदर कन्फिग है, आईफोन के अंदर वर्जन है, और आईफोन किसको इनहेरिट कर रहा है? बीटा 3 के अंदर भी वर्जन है कि नहीं है? आईफोन के अंदर भी वर्जन है और बीटा 3 पे वर्जन है। मुझे पता है कि जब ये इनहेरिट करता है तो इसके मेथड नक्षत्र इसके पास आ जाते हैं, और इसके पास खुद से मेथड है। तो ये कौन सा मेथड होगा, बताओ, बोलिए, बताओ। बोलिए भाई, बोलिए मुर्जा भाई। इसके पास खुद का वर्जन है, और ये इसने बीटा 3 को इनहेरिट किया, बीटा 3 के पास भी वर्जन है। दोनों, क्योंकि दोनों का नाम सेम है तो आएगा एक ही चीज, वर्जन, है ना? बेसिक वर्जन आंसर आएगा या दिस इज वर्जन 3 आंसर आएगा? हम्म, बताओ,
क्या आंसर आ रहा है इधर? बेसिक वर्जन। वर्जन 3 नहीं आया, क्यों नहीं आया? देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि अगर एक क्लास में मेरा दो सेम नाम का मेथड आ रहा है तो ये ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट यही अगर काम इनहेरिटेंस के थ्रू हो रहा होगा तो ओवरराइड फेल हो रहा होगा मेरा। टेक्निकली क्या होना चाहिए? बीटा 3 इनहेरिट हुआ, बीटा 3 में भी क्या है? वर्जन है, और इसके पास भी क्या है मुर्जा भाई? वर्जन है। दो दो वर्जन हो गए, ठीक है। इसका वर्जन इस पे हावी होना चाहिए, ओवरराइड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी जो नक्षत्र ने बोला ये अपने क्लास के मेथड को प्रेफरेंस देगा। अगर सेम आता है, यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है, तो कौन सा कॉल होगा? कौन सा कॉल होगा भाई? बेसिक नहीं, अपने क्लास का, ठीक है। कौन सा कॉल हुआ? फोन क्लास वाला कॉल हुआ। बीटा वाला क्यों नहीं कॉल हुआ यहां पर? ऑल्दो इनहेरिट हुआ है, लेकिन यहां पर अब ये इसको ओवरराइड कर दे रहा है। क्या कर रहा है? ये वाला इसको ओवरराइड कर दे रहा है। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अरे कोई डाउट तो नहीं ना? अभी हम ओवरराइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी और भी चीजें इसी में देखेंगे। अब यहां ध्यान से देखना, अगर मैं डायरेक्टली कोई फोन बनाता हूं किसका यूज करके, तो इस फोन के पास भी क्या है? क्या आ रहा है? दिस इज वर्जन 3। भाई मुर्जा भाई ध्यान से कोड देखेंगे। एक मैंने फोन ऑब्जेक्ट बनाया किसके थ्रू, और मैंने क्या कोड रन किया? फोन डॉट वर्जन। तो क्या मैसेज आ रहा है? ठीक है। और मैंने एक आईफोन बनाया किसके नाम से? फोन के हिसाब से। और इसमें भी मैंने आईफोन नहीं, वापिस फोन बनाते हैं, और मैंने फोन डॉट वर्जन चलाया, तो क्या मैसेज आ रहा है? अब बात भी ध्यान से देखेंगे, इधर पाइथन का अलग है सब कुछ। फोन डॉट वर्जन और फोन डॉट वर्जन दोनों सेम कोड है, दोनों देखने में दोनों, बट फॉर्म्स इसके क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। देखिए फोन डॉट वर्जन यहां पर अगर ये बीटा 3 के हिसाब से बनता है तो फोन डॉट वर्जन क्या आ रहा है? दिस इज वर्जन 3। और यही फोन अगर फोन क्लास के हिसाब से बनता है तो फोन डॉट वर्जन क्या आ रहा है? कोड तो ये सेम है ना, मेथड तो सेम है, ये भी वर्जन है और ये भी वर्जन है। जैसे लेंथ फंक्शन सेम ही नाम था लेकिन आंसर अलग आ रहा था, सेम एज इट इज ये वर्जन नाम दोनों सेम है मुर्जा भाई, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग है। दोनों का आंसर अलग अलग है कि नहीं है? अरे हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? ये मेरा ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। और इसमें ओवरराइड में अगर मैं इंडिविजुअल क्लास का यूज करके कोई मेथड कॉल करूं तो उसको प्रेफरेंस लेगा। तो हमने ओवरराइडिंग भी सीखा और हमने ये देखा कि सेम नाम का फंक्शन अलग अलग आंसर कैसे रिटर्न करता है। अगर वो अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बना होगा तो वो क्या करेगा? अलग अलग। और अगर कोई क्लास दूसरे पे इनहेरिट हो रही है तो वो किसको प्रेफरेंस लेगा? अपने किसको लेगा? हाँ। तो क्या यहां पर, अरे भाई इधर देखो, क्या यहां पर इस वर्जन के अंदर क्या मैं दूसरा वर्जन नहीं चला सकता था? इसका वर्जन नहीं चला सकता था मैं इस वर्जन के अंदर? इसका वर्जन तो मुझे पता है बीटा 3 है। बीटा 3 डॉट वर्जन, ये हमने फोन बनाया और यहां पर इसमें आप सेल्फ को भी पास करेंगे, तो यहां पर आप क्या बोलेंगे? बीटा 3 डॉट सेल्फ डॉट वर्जन। एक मिनट, यहां पर क्या कह रहा है? नहीं, इसमें सेल्फ डॉट वर्जन नहीं, इसे ऐसे पास होगा यहां पर, ये वाला, ठीक है। तो देखिए अब दोनों मैसेज आ रहे हैं इसमें। इसमें हमने क्या बोला है? हमने ये बोला कि ये जो फोन क्लास है ये खुद का तो वर्जन है, बट हमने इसमें क्या बोला है? बीटा 3 नाम के उसमें जाना और उसके अंदर एक वर्जन नाम का मेथड होगा, उसे भी क्या कर लेना? कॉल कर लेना, सेल्फ कॉल कर लेना, क्योंकि वो जो वर्जन है उसको कुछ आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट हमने सेल्फ पे पास करा है। अब मेरे पे देखो दोनों आंसर आ रहे हैं। दिस इज वर्जन 3 भी आ रहा है, किसके चक्कर में? इसके चक्कर में। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये वाला मैसेज क्यों आ रहा है? इसके चक्कर में। और इसको कोड को अगर मैं कट करके यहाँ नीचे लिख दूं तो अब देखिए आंसर बदल गया, पहले बेसिक वर्जन और उसके बाद फिर बीटा।
तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लास जो इनहेरिट करा रहे हो उसके मेथड को भी बुला सकते हो, अगर दोनों बुलाना है तो। ठीक है, क्या जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसका फंक्शन कॉल। हाँ, लेकिन नाम सेम होता है। हाँ, नाम सेम, इसीलिए वो पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है, क्योंकि नाम सेम है, आंसर अलग है। और ऑब्जेक्ट आप बीटा वाला का बनाते तो फिर बीटा वर्जन को कॉल। हाँ, बीटा वर्जन का होगा, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है, ऑब्जेक्ट पे नहीं, क्लास पे डिपेंड है कि किस क्लास से ऑब्जेक्ट बन रहा है। हाँ, उस पे डिपेंड करता है। हाँ, फंक्शन कौन सा कॉल होगा, और फंक्शन के नाम दो क्लास में अलग अलग हो सकते हैं, बट दोनों का काम, फंक्शन का नाम एक होता है बट दोनों का काम अलग हो सकता है। हाँ हाँ, तो वो दूसरे में नहीं आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तो वो इसमें तो उसका रेट हो रहा है। क्या चीज, अगर सेम नाम के दो फंक्शन है बट वो एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, नहीं अपने को कुछ नहीं देगा ना। हाँ हाँ, अपने को देगा, अगर दूसरा भी मंगाना है तो ये कॉल कराना पड़ेगा कोड में जाकर के। तो यहाँ पर अगर ये कोड नहीं होता तो ये किसको प्रेफरेंस देता, वर्जन को। और अगर ये वो वाला भी मंगाना है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो मुझे सुपर क्लास का भी चाहिए तो मुझे बोलना पड़ेगा ऐसे सुपर क्लास पे जाओ और क्या करो, वर्जन को कॉल करो। ये क्लियर है? अरे कोई डाउट इसमें? बीटा 3 के इस पे जाकर के ऐसे इसे कॉल करो, कोई डाउट इसमें? बताओ भाई, क्लास कोई कंफ्यूजन? इसी में एक और आगे देखेंगे जिसमें हम सुपर के थ्रू हम यहां पर इसको कॉल कराएंगे। ठीक है, देखिए अब भी सेम आंसर आ रहा है। मैंने इस वाले कोड को मैंने क्या किया, कमेंट आउट किया, और सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुपर का मतलब है कि सुपर का वर्जन कॉल करो। सुपर कौन है? सुपर, सुपर क्लास कौन सी क्लास है इसके लिए? अरे फोन के लिए सुपर क्लास कौन सी है? तो ये सुपर को ढूंढेगा, सुपर मतलब ये इस सुपर के वर्जन को कॉल कर देगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टी लेवल नहीं, मल्टीपल। मल्टी लेवल में तो आते ही जा रहा है ना, जो रिसेंट में पास हुआ वो सुपर हुआ। अगर मल्टीपल में सेम होता तो आपका ये वैलिड क्वेश्चन बनता। जैसे मल्टी लेवल में जो रिसेंट में आ रहा है उसको सुपर मानेगा ना, और मल्टी लेवल में सॉरी मल्टीपल में अलग अलग आ रहे हैं तो उसमें किसको सुपर मानेगा, ये ट्राई करके आना भाई। जैसे ये बीटा 1 भी बोल दिया, अरे सब में एक है कि नहीं है, बीटा 1 भी बोल दिया, बीटा बीटा 2 भी बोल दिया, और बीटा 3 भी बोल दिया। तीनों का अपना अपना वर्जन है। अब किसको ये प्रेफरेंस लेगा, क्योंकि सुपर डॉट वर्जन में कॉल कर रहा हूं, तो यहां पर क्या कर रहा है ये, वर्जन 1। वर्जन 1 कौन है मेरा, जो पहले पाया गया है सर। ठीक है, यहाँ वो कोड को नहीं लेगा कि हाँ ये चल रहा है उसके बाद ये चल रहा है उसके बाद ये, नहीं, इसको प्रेफरेंस देगा। इसमें ठीक है, बीटा 3 पे, तो यहाँ पर ये किसको कॉल कर रहा है, वही जो लास्ट में आया आपका। भाई इसके लिए तो सुपर कौन है, इसके लिए सुपर तो यही है, वर्जन ला करके दो। अगर हमें कॉल करना है तो हमें उस बीटा 3 में सुपर का वर्जन देना पड़ेगा, वो भी मंगाना है तो हाँ, उसके अंदर सुपर का, हाँ अगर सारा मंगाना है। यहीं से कॉल नहीं कर सकते, फोन से क्या, ये किया तो था, ये बताया तो था, ये तो ना, ये तरीका भी तो बताया था, बीटा 3 के वर्जन को मंगा। अगर यहाँ तीनों लिखे हुए हैं, हाँ, मल्टीपल सुपर का सुपर नहीं भाई यहाँ पर सुपर, सुपर के सुपर का सुपर, ये इस पे फंस जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुपर के अंदर सुपर नाम का मेथड नहीं है ना। सुपर मतलब ये जस्ट इसको प्रेफरेंस लेगा जो इसके अंदर जस्ट इनहेरिट हुआ है। अरे बाबा तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना सुपर, इसका मंगाने के लिए यहाँ लिखो, ये यही सुपर मंगाओ, किसका वर्जन मंगाओ, ये मंगा लिया इधर। अब यहाँ पर आप पे दोनों आ जाएंगे, ये रहा, ये रहा, वर्जन 1 भी आ रहा है, वर्जन 3 भी आ रहा है। क्यों आ रहा है वर्जन 3? वर्जन 3 कहां से आ रहा है?
यहाँ ये फोन बना बीटा 3 से, इससे क्या बन गया, इससे 3 बन गया, और इस वाले में किसको मंगा रहे हो, 1 को मंगा रहे हो, तो ये 1 का आ जाएगा, वो चीज है। और 3 में भी इसको मंगा लोगे तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 में इसको 3 आ रहा है ना यहाँ पर, हाँ 3 तो आ ही रहा है, ठीक है। 2 अगर मंगाना है तो यहाँ मंगा लोगे, हाँ हाँ, तो उसका भी आ जाएगा, ये चीज है। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, इसको अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये 3 और 2 हो जाएगा, सही है। अरे डन है कि नहीं है। तो ये अभी बस ओवर राइडिंग था, ठीक है, ओवरलोडिंग अभी बचा हुआ है, राइट, ओवरलोडिंग अलग अलग काम है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, कोई नहीं, इसको प्रैक्टिस करना, राइट। मिलते हैं बाकी।